अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काश अकरम और आज आपके लिए लेकर आया हूं इदिल की जो बुक है आपको स्क्रीन पे जिसकी portada जिसका नज़र आ रहा है। इस बुक का इम्तिहान नंबर 4 पढ़ने वाला टेस्ट तारिया नंबर 2। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये तारिया नंबर 2 होता कैसे है। तारिया नंबर 2 में हमें इबारत मिलती है, जैसा कि आपने तारिया नंबर 1 में देखा होगा, बड़ी सी इबारत होती है और उस बारे में 5 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो तारिया नंबर 2 है इसमें हमारे पास ये छोटी छोटी जो है ना ये इश्तिहारात होते हैं इस तरह के, जिस तरह का आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये है हमारा इश्तिहार नंबर 1। ये हमने इश्तिहार पढ़ना है, टेक्स्ट तो है, इश्तिहार है, जो भी आप इसको समझ लें। ये 4 से 5 जो है ना वो लाइनों तक होता है, उसको हमने पढ़ना है। उसके बारे में एक क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे, उसके बारे में क्वेश्चन होगा तीसरा, इसी तरह नंबर 8 तक। तो हर एक का एक एक पॉइंट होता है। तो इसमें आप मतलब समझ लें, मेरे अंदाजे में ये सबसे आसान होता है, क्योंकि ये जो चारों के चार होते हैं पढ़ने वाले, उसमें हमें बहुत ज्यादा इबारत होती है और पता नहीं होता ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये किस हिस्से, इबारत के किस हिस्से से है। तो इसमें हमें ये पता होता है इन 4-5 लाइनों में ही हमारा ये जो है ना वो जवाब होता है। तो ये 8 पॉइंट हमें मतलब जरूर हासिल करने चाहिए। तो आइए करते हैं आज के इस तारे का आगाज। टेक्स्ट तो नंबर 1, इस पहले जो है ये पहला जो इश्तिहार है इससे, और देखते हैं कि इसका सही जवाब कौन सा है। हमेशा की तरह पहले मैं इसको पढ़ूंगा, इसको ट्रांसलेट करूंगा, बाद में इसका सही जवाब आपको बताऊंगा। कोशिश करें कि मेरे जवाब बताने से पहले आप इसका सही जवाब लगा दें, और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि ये जवाब कहाँ से आया है। तो चलें पढ़ते हैं ये पहली टेक्स्ट तो नंबर 1, concurso de pintura। concurso होता है competition, de pintura painting का। La Universidad de Mayores de Alcobendas invita a todos sus alumnos mayores de 60 años a participar en el tercer concurso de pintura de primavera। प्रीमावेरा होता है बाहर का मौसम। तो ये एक समझने की जो यूनिवर्सिटी है मायोरेस की, 60 साल से जो बड़े होते हैं उनकी एक कंपटीशन करवा रहे हैं पेंटिंग की, जिसका नाम है concurso de pintura de primavera। el tema es libre, मतलब आप किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है पेंटिंग कर सकते हैं। y puede usarse cualquier técnica, जो भी टेक्निक आप इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। el dibujo debe realizarse en el aula presencia de un profesor। जो भी आपने करना है, जो भी आपने जिस चीज की आपने पेंटिंग करनी है, वो जो कमरा होगा, एग्जाम कह लें उसको, या जो कंपटीशन वाला हॉल होगा उसमें होगी, और एक टीचर के, प्रोफेसर के साथ होगी, मतलब वो टीचर वहां मौजूद होगा, आपने उसके सामने जो है ना वो पेंटिंग करनी है। el dibujo debe realizarse, मतलब premio material de pintura valorado en 100 euros। ये जो इसका इनाम होगा वो मतलब पैसे नहीं आपको देंगे, मटेरियल देंगे, जिसकी तकरीबन अमाउंट जो है ना वो 100 यूरो के लगभग होगी। el plazo termina el 15 de mayo। तो इसके लिए जो डेट है इसकी, लिमिट डेट जब तक आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं वो है 15 मई। तो इसके बारे में सवाल ये है, este concurso, ये जो कंपटीशन है, hay que pintar en este concurso, इस ये जो कंपटीशन हो रही है इसमें hay que pintar algo relacionado con la primavera। ये जो बहार का मौसम कह लें या बहार के बारे में कोई भी चीज, उससे रिलेटेड चीज जो है ना वो उसकी पेंटिंग बनानी है। ऑप्शन बी कह रहे हैं solo pueden participar alumnos de más de 60 años। सिर्फ और सिर्फ 60 साल से बड़े स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और ऑप्शन सी कह रहा है hay que pagar 100 euros para poder participar। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको 100 यूरो जो है ना वो पे करने होंगे। तो इसका सही जवाब कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, solo pueden participar alumnos de más de 60 años। 60 साल से बड़े स्टूडेंट्स इसमें सिर्फ और सिर्फ हिस्सा ले सकते हैं। ये कहाँ पे है? तो पहली लाइन में la Universidad de Mayores de Alcobendas invita a todos sus alumnos, और जो ब्रैकेट है उसके अंदर लिखा हुआ है मायोरेस de 60 años। तो इस जगह पे हमारा ये जो जवाब है ये इबारत में या इश्तिहार में हमें वहां से मिला। तो अब चलते हैं अपने इबारत नंबर 2 की तरफ। इसमें una nueva edición de Malasaña volverá a celebrarse el 9 de junio। एक और नई एडिशन जो कि पिंता malasaña की होगी वो दोबारा
उसका इनेकाद किया जाएगा 9 जून को। No pierdas la oportunidad y mándanos tu proyecto hasta el 31 de marzo। तो मतलब ये मौका ज़ाया ना करें और हमें अपना प्रोजेक्ट जो है ना वो 31 मार्च से पहले पहले भेज दें। En la edición del pasado año hubo más de 30.000 visitantes y participaron más de 100 artistas। तो पिछले साल वाला जो एडिशन था उसमें तकरीबन 30,000 जो है ना 30,000 से ज्यादा जो है ना वो विजिटर्स थे और 100 से ज्यादा आर्टिस्ट जो है ना वो उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। Los artistas participantes recibirán un pack de materiales valorado en 200 euros। जितने भी आर्टिस्ट इसमें हिस्सा लेंगे उनको एक पैक दिया जाए मटेरियल का जिसकी मतलब उसकी कीमत लगभग 200 यूरो होगी y tienen la oportunidad de recibir uno de los 3 premios dados por un jurado independiente। और चांस होगा उनके पास 3 में से कोई मतलब जो 3 इनाम है उनमें से कोई भी इनाम जो है ना वो हासिल करने का, जो कि एक इंडिपेंडेंट जो है ना वो जज ये इसका फैसला करेगा। तो इस इबारत के बारे में सवाल क्या है? Esta noticia dice que, ये जो खबर है ये क्या कह रही है? El concurso va a ser el 31 de marzo। ये जो कंपटीशन है ये 31 मार्च को होगा। Para participar hay que enviar un proyecto। तो इसमें हिस्सा लेने के लिए कोई प्रोजेक्ट हमें भेजना होगा। Los ganadores van a recibir 200 euros। जो जीतेंगे वो 200 यूरो उनको मिलेगा। तो देखें ये तीनों चीजें जो है ना ये तीनों ऑप्शन ये हमें इबारत में नजर आ रहे हैं। अब हमने देखना यह है कि इसमें सही कौन सा है। El concurso va a ser 31 de marzo, मतलब ये जो concurso है ये 31 मार्च को होगा। तो हमें ये इसके टाइटल में नजर आ रहा है una nueva edición de Pinta Malasaña volverá a celebrarse el 9 de junio, मतलब ये 9 जून को होगा। पहला जो है ये गलत हो गया। Los ganadores van a recibir 200 euros, जो जीतेंगे वो 200 यूरो उनको मिलेंगे। 200 यूरो की बात हो रही है लेकिन मिलेंगे किसको? ये recibirán los artistas participantes, जो भी आर्टिस्ट इसमें हिस्सा लेंगे उनको मटेरियल मिलेगा 200 यूरो तक, उसकी जो है ना वो वैल्यूएशन होगी। मतलब जीतने वालों को 3 इनाम होंगे, उन तीनों में से कोई भी मिल जाएगा लेकिन वो इसके अलावा होगा। Para participar hay que enviar un proyecto, तो इसमें हिस्सा लेने के लिए हमें एक प्रोजेक्ट भेजना होगा। तो ये हमें यहाँ पे पहली लाइन में नजर आ रहा है। No pierdas la oportunidad y mándanos tu proyecto hasta el 31 de marzo। मतलब आप ये मौका ज़ाया ना करें, हमें अपना प्रोजेक्ट जो है वो भेज दें। इसलिए इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, para participar hay que enviar un proyecto। El grupo de teatro clásico, ये एक मतलब ग्रुप थिएटर का, क्लासिक थिएटर का जो एक ग्रुप है ये, जिसका नाम है Siglo de Oro, प्रेजेंटा, ये देने जा रहा है Los Balcones de Madrid, एक इनका ओबरा जिसका नाम है Los Balcones de Madrid de Tirso de Molina का una muestra de feminismo de nuestros clásicos। जो इनके क्लासिक जो राइटर्स हैं उनमें फेमिनिज्म का एक हिस्सा। De martes a sábado a las 8 horas, miércoles 25% de descuento। मार्टेस से मतलब मंगल से हफ्ते तक शाम 8 बजे और बुध वाले दिन 25% डिस्काउंट के साथ। रिजर्वा इन www.talentrada.com। तो इस वेबसाइट पे आप इसको रिजर्व कर लें। mayores de 16, सिर्फ और सिर्फ 16 साल से बड़े। La obra que se anuncia en la cartera, जिस प्रोग्राम की बात की जा रही है, ऑप्शन ए no se puede ver el miércoles, बुध वाले दिन नहीं देखा जा सकता। Se puede ver toda la semana, सारा मतलब वीक के सारे दिन देखा जा सकता है। ऑप्शन सी no la pueden ver los niños, बच्चे नहीं देख सकते। तो no se puede ver el miércoles, बुध वाले दिन नहीं देखा जा सकता, बिल्कुल गलत है क्योंकि बुध वाले दिन तो 25% की डिस्काउंट भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। no se puede ver se puede ver toda la semana, सारा हफ्ता मतलब हफ्ते के सारे दिन ये देखा जा सकता है। तो ये भी गलत है क्योंकि वो कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मार्टेस से साबादो तक, मंगल से हफ्ते वाले दिन तक। तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है no la pueden ver los niños, बच्चे ये नहीं देख सकते। तो ये हमारा सही जवाब है क्योंकि कह रहा है mayores de 16 años, मतलब उससे छोटे नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारी अगली टेक्स्ट, si no encuentra el libro de texto que necesita, venga a la librería especializada Magallanes।
अगर आपको अपनी जो लिब्रो de texto कहते हैं, जो बच्चे बुक्स इस्तेमाल करते हैं स्कूल में, उनको कहते हैं libros de texto। अगर आपको वो बुक नहीं मिल रही तो आप हमारी इस लिब्रेरिया पे आ जाएं। Más de 30 años vendiendo libros de primaria, secundaria a estudiantes। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बुक्स बेचते हुए हमें 30 साल से ज्यादा हो गए हैं। No espere al último minuto para tener los libros de sus hijos। आखिरी टाइम का, आखिरी मौके का वेट ना करें अपने बच्चों की बुक्स लेने के लिए। Resérvelos en junio y consiga un descuento de 5%। अगर आप जून में उनका मतलब बुकिंग कर देते हैं बुक्स की हमारी लाइब्रेरी में, तो आपको 5% की डिस्काउंट मिलेगी। Vale descuento en material escolar por la reserva de libros para 2 o más cursos। तो अगर आप 2 या उससे ज्यादा जो कोर्स है उनके लिए करते हैं, अपना बुकिंग करते हैं, रिजर्वर करते हैं, तो आपको डिस्काउंट का एक जो है ना वो वाले मिलेगा। Abrimos los sábados hasta la 1, हफ्ते वाले दिन हम 1 बजे तक खुले रहते हैं। En esta librería, इस लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी मतलब जहाँ पे चीजें बुक्स बेची जाती हैं, दूसरी जिसको हम लाइब्रेरी अमूमन बोलते हैं, वो उसको स्पेनिश में कहते हैं बिब्लियोतेका। तो इस लिब्रेरिया में todos los libros son más baratos। सारी बुक्स जो है ना वो बहुत सस्ती हैं। Regalan el material escolar। स्कूल का जो मटेरियल है वो रेगालो करते हैं, मतलब फ्री में देते हैं। Solo venden libros de texto। सिर्फ और सिर्फ ये libros de textos बेचते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, solo venden libros de texto, क्योंकि ये इसके टाइटल में भी कह रहा है si no encuentra el libro de texto que necesita venga a la librería especializada। मतलब इस चीज में स्पेशलिस्ट जो हमारी जो शॉप है ये, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगली टेक्स्तो, instrucciones para solicitar ayudas de estudios। पढ़ाई के लिए ayudas मतलब becas, अप्लाई करने के लिए इंस्ट्रक्शंस। Los impresos deben descargarse de la página web। ये जो सोलिसिtud होती है जिसको फिलअप करना होता है वो इनकी वेबसाइट से मिलेगी। todas las solicitudes se deben presentar en el pabellón de alumnos। तो जितनी भी ये एप्लीकेशंस हैं वो आप जो पवेलियन de स्टूडेंट्स का जो हिस्सा है वहां पे जाके ये जमा करवाई जाएंगी। La solicitud de ayuda se debe entregar después de hacer la matrícula। एक दफा एडमिशन आपने कर लिया उसके बाद आपको ये जमा करवानी होगी ये एप्लीकेशन el mismo día o durante los 2 siguientes। उसी दिन या उससे अगले 2 दिनों के दरमियान। Si necesita alguna aclaración más, अगर आपको कोई और इस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, escríbenos a la dirección del correo electrónico que la universidad facilita a sus alumnos। तो हमें एक ईमेल करें जो यूनिवर्सिटी की तरफ से अपने स्टूडेंट्स को दी जाती, हमें एक ईमेल करें उस एड्रेस पे जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट्स को दी जाती है। El asunto debe indicar el motivo de su correo। तो जो उस ईमेल की असूंतो होगी, टाइटल होगा जो, उसमें आपने वजह बतानी है ईमेल की। तो ये हमारी टेक्स्ट होगी, हमारा ये इश्तिहार हो गया। तो इस बारे में क्वेश्चन क्या है, si necesitas información sobre estas ayudas tengo que, o sea, si necesito información sobre estas ayudas tengo que, अगर मुझे इस बारे में इन जो बेकस हैं या जो ayudas हैं स्टडी के लिए अगर इनके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे क्या करना होगा। ऑप्शन ए, visitar la sección de ayudas de su página web। उनकी जो वेबसाइट है उसमें जाके जो ayudas की सेक्शन है वो देखनी है। pedirla a través del correo electrónico, ईमेल के जरिए उसको, मतलब उनसे मैं मांगू इंफॉर्मेशन। ir al pabellón de alumnos de la universidad, जो स्टूडेंट्स का पवेलियन है यूनिवर्सिटी में वहां जाऊं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, pedirla a través del correo electrónico। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है si necesita alguna aclaración más, अगर आपको इस बारे में कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई जिस चीज की आपको समझ नहीं आ रही तो escríbanos a la dirección de correo electrónico। इसलिए इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। अगली इबारत, texto 6, la escuela municipal de música Allegro quiere acercar la música a todos a través de los diferentes áreas। ये जो म्यूनिसिपल स्कूल है म्यूजिक का, वो म्यूजिक को आप लोगों के नजदीक लाना चाह रहा है डिफरेंट आरिया से। música y movimiento ये इनका एक आर्या है। para sensibilizar a los más pequeños, ये बिल्कुल जो छोटे हैं उनके लिए है, जो कि 4 साल से 6 साल तक।
enseñanza instrumental, ये जो इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके बारे में स्टडी. Amplia variedad de instrumentos, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके पास a partir de 6 años, ये सिर्फ और सिर्फ 6 साल से ज़ायद लोगों के लिए. Agrupaciones, disfrutar la música como lugar de encuentro. Agrupaciones, ये एक और सेक्शन है इनकी जिसमें disfrutar de la música como lugar de encuentro, तो वहाँ पे जो सब लोग इकट्ठे होते हैं म्यूजिक को एंजॉय करने के लिए. todas las edades, ये सेक्शन इनकी या ये आरिया इनका हर किस्म की एज के लोगों के लिए है. Al final de cada curso, हर कोर्स के एंड पे los alumnos ofrecen un concierto para mostrar lo que han aprendido. तो जो स्टूडेंट्स होंगे वो एक कॉन्सर्ट बनाएंगे, दिखाएंगे ताकि वो बता सकें जो कि उन्होंने सीखा है. तो इसके बारे में क्वेश्चन ये है, según el anuncio, इस इश्तिहार के मुताबिक en esta escuela, इस स्कूल में hay conciertos infantiles de música y movimiento. तो यहाँ पे ये जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनकी कॉन्सर्ट्स होती हैं म्यूजिक और मूवमेंट के बारे में. Solo estudian instrumentos los mayores de 6. ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये पढ़ते हैं या इनके बारे में स्टडी करते हैं सिर्फ और सिर्फ 6 साल से ज़ायद लोग. Los alumnos pueden escuchar conciertos, जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉन्सर्ट्स सुन सकते हैं. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, solo estudian instrumentos los mayores de 6. क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है enseñanza instrumental, amplia variedad de instrumentos a partir de 6 años. तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी. हमारी टेक्स्ट नंबर 7, becas y ayudas, वजीफा और इमदाद या इमदादें. ¿Qué becas y ayudas puedo solicitar para mis estudios universitarios? अपनी यूनिवर्सिटी के स्टडी के लिए मैं कौन कौन से वजीफा या इमदाद जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ. para estudios en la Universidad Catalana podéis optar a, तो जो catalán यूनिवर्सिटी है उसमें स्टडी करने के लिए आप ये चीज़ें कर सकते हैं. beca de carácter general de Ministerio de Educación y Formación Profesional, ये जो वजारत है एजुकेशन की, तो उसका एक बेका जनरल जो वजीफा होता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं. beca de equidad, para esta beca es necesario estudiar en la Universidad Pública de Cataluña, ये जो दूसरा बेका de equidad है इसके लिए आपको ये जो cataluña की जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है उसमें स्टडी करना लाजमी है. Ambas becas se convocan cada curso académico y debéis solicitarla cada año en el plazo establecido. दोनों किस्म के जो वजीफे हैं ये हर साल जो है ना ये दिए जाते हैं और इनको अप्लाई करने के लिए आपको जो लिमिट है इनकी उससे पहले ये अप्लाई करने होंगे. En caso de recibir ambas becas, अगर आप दोनों अप्लाई कर दें, solamente podréis beneficiarse de una de las dos. आपको दोनों में से सिर्फ एक ही मिलेगा. La otra queda sin efecto, जो दूसरा है वो बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, मतलब वो आपको नहीं मिलेगा. सवाल है, el anuncio dice que, ये इश्तिहार क्या कह रहा है? Estas ayudas son solo para estudiantes catalanes, ये जो इमदादें हैं या वजीफे हैं ये सिर्फ और सिर्फ कातालुनिया के स्टूडेंट्स के लिए हैं. Estas becas son únicamente para este año, ये सिर्फ और सिर्फ इस साल के लिए हैं. या no puedo tener las dos becas al mismo tiempo, दोनों टाइप के जो वजीफे हैं ये मैं एक ही टाइम पे नहीं ले सकता. तो इसका सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन सी, no puedo tener las dos becas al mismo tiempo, क्योंकि कह रहा है en caso de recibir ambas becas solamente podréis beneficiaros de una de ellas, मतलब जब आपको दोनों मिलें तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही मिलेगा. ऑप्शन सी है इसका सही जवाब. और अब चलते हैं अपनी आखिरी इश्तिहार की जानिब जिसका नाम है Colegio Quevedo. Con motivo del Día de la Tierra, जो जमीन का दिन है उसकी वजह से el centro ha organizado diversas actividades extraescolares para todos. तो इस स्कूल ने या इस सेंटर ने ऑर्गेनाइज किए हैं बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा escolares, मतलब जो कि स्कूल की टाइमिंग से बाहर होंगी. Los alumnos de primaria van a pintar un póster con el título Reciclar es importante. जो प्राइमरी के स्टूडेंट्स होंगे वो एक पोस्टर उन्होंने तैयार किया जिसका नाम है, अगर आप रेसिक्लार करते हैं, रेसिक्लार es importante, जिसका टाइटल है रेसिक्लार करना लाजमी है, ज़रूरी है. Los niños deben traer ropa apropiada, इसलिए मतलब ये पोस्टर को पेंट करने के लिए या इसको तैयार करने के लिए जो जिस तरह के जो कपड़े की ज़रूरत होगी बच्चों ने उस तरह के ही पहन के आने हैं. Los alumnos de primero y segundo de eso, जो स्टूडेंट्स
मतलब 7वीं और 8वीं क्लास के हैं, primero, segundo de la ESO, van a hacer una excursión, वो एक ट्रिप पे जाएंगे de carácter voluntario, जो कि लाजमी नहीं है, al Parque Natural de Navafría, जो एक पार्क है जिसका नाम है पार्क नेचुरल de Navafría, वहां पे जाएंगे। deberán llevar sus propios bocadillos, मतलब वो अपना bocadillo, अपना हर एक बंदे ने अपना अपना जो है ना वो लेके जाना है। el agua la proporciona el colegio, और पानी स्कूल की तरफ से मिलेगा। El anuncio dice que ये इश्तिहार क्या कह रहा है, los alumnos van a reciclar ropa, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना जो कपड़े हैं वो रिसिक्लर करेंगे। ऑप्शन बी, las actividades son obligatorias, ये जो एक्टिविटीज हैं ये लाजमी हैं। ऑप्शन सी, a la excursión hay que llevar comida, ये जो ट्रिप है वहां पे आपको खाना लेके जाना होगा। तो इसका सही जवाब कौन सा हुआ? ऑप्शन सी, a la excursión hay que llevar comida, क्योंकि deberán llevar su propio bocadillo। और ये जो ऑप्शन बी है इसमें कह रहा है las actividades son obligatorias, तो ये गलत है क्योंकि कह रहा है excursión de carácter voluntario, और ये है इसी के साथ हमारी मतलब इसका सही जवाब ऑप्शन सी था। और इसी के साथ हमने अपना ये तारिया नंबर 2 पढ़ने वाले टेस्ट का खत्म किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।